Hello friends, welcome. Nice to meet you. Today we have brought one beautiful motivational story of राजवीर पूर्वी सुभान एंड इबादत इन हिंदी. संघर्ष की राह. प्रारंभ. राजवीर पूर्वी सुभान और इबादत चार दोस्त, चार अलग अलग कहानियाँ लेकिन एक ही दिशा में चलने वाले जीवन. इन चारों का सपना कुछ बड़ा करने का था. जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करने का संघर्ष उनके जीवन का केंद्र बिंदु था. उन्होंने अपनी अपनी चुनौतियों से लड़ते हुए अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया था. एक कहानी उनकी संघर्ष, मेहनत और सफलता की राह को दर्शाती है. राजवीर मेहनत और समर्पण की मिसाल. राजवीर मेहनत और समर्पण की मिसाल. राजवीर एक छोटे से गांव का निवासी था जहां खेती बाड़ी और पशुपालन ही जीवन यापन का मुख्य साधन था. उसके परिवार में शिक्षा का महत्व कम था, लेकिन राजवीर ने अपने दिल में एक अलग सपना समझा था. वो पढ़ाई के प्रति समर्पित था और उसका मानना था कि शिक्षा ही उसकी किस्मत बदल सकती है. वो बचपन से ही अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझता था और अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी मदद करता था. उसने कभी भी कठिनाइयों को अपने सपनों के रास्ते में आने नहीं दिया. सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने के बाद वो स्कूल जाता और रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था. उसके टीचर्स ने उसे लगन और मेहनत को देखा और उसे प्रोत्साहित किया. राजवीर ने कड़ी मेहनत करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी और गांव के सबसे अच्छे स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की. उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का मौका मिला, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसे रोका. परंतु राजवीर ने हार नहीं मानी. उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और अपनी योग्यता के आधार पर उसे स्कॉलरशिप मिल गई. शहर आकर उसकी चुनौतियाँ और भी बढ़ गई, लेकिन उसने हर मुश्किल का बढ़कर सामना किया. उसने कभी भी अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया. राजवीर का लक्ष्य था इंजीनियर बनना और अपनी दृढ़ शक्ति और मेहनत के बल पर उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. आज वो एक सफल इंजीनियर है और अपने गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका है. पूर्वी, जुनून और आत्मविश्वास की कहानी. पूर्वी एक छोटे शहर की लड़की थी जिसका सपना एक मशहूर फैशन डिजाइनर बनने का था. लेकिन उसके घर में लड़कियों को सिर्फ शादी और गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाने की ही शिक्षा दी जाती थी. उसके सपनों को उसके परिवार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया. उन्हें लगा कि वो सिर्फ एक शौक है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा. लेकिन पूर्वी ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा. उसने घर के छोटे छोटे कामों के बीच खुद से फैशन डिजाइनिंग के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की. वो फैशन मैगजीन पढ़ती, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखती और पुराने कपड़ों से नए डिज़ाइन बनाकर खुद को तैयार करती. उसे पता था कि बिना किसी सपोर्ट के उसे अपने रास्ते खुद बनाने होंगे. जब उसने अपने माता पिता से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने की बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया. उनके अनुसार वो एक स्थिर करियर नहीं था और परिवार की इज्जत के लिए वो उपयुक्त नहीं था. पर पूर्वी ने हार मानने से इनकार कर दिया. उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम किए और जो भी पैसे कमाए उसे अपने कोर्स की फीस के लिए बचाई रखा. आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई. उसने नामी फैशन संस्थान में दाखिला लिया और अपनी क्रिएटिविटी और
आत्मविश्वास के दम पर अपनी पहचान बनाई। और उसके बाद आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने नामी फैशन संस्थान में दाखिला लिया और अपनी क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास के दम पर अपनी पहचान बनाई। सुभान दृढ़ता और ईमानदारी का प्रतीक। सुभान का जीवन बचपन से ही चुनौतियाँ से भरा था। उसका परिवार बेहद गरीब था और कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन वो कभी अपनी गरीबी से नहीं घबराया। उसने दिल में एक अड़िग विश्वास था कि एक दिन वो अपनी मेहनत से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल देगा। सुभान को पढ़ाई से बेहद लगाव था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उसे कई बार पढ़ाई छोड़ने की नौबत आई। उसके माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई छोड़कर कोई छोटा मोटा काम कर ले ताकि परिवार का खर्च चल सके, लेकिन सुभान ने अपने दिल की सुनी और मेहनत जारी रखी। वो दिन में स्कूल जाता और रात में एक दुकान में काम करता। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई आराम नहीं था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके दोस्त उसकी ईमानदारी और मेहनत के कायल थे। स्कूल के बाद उसने कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी कठिन संघर्ष किया। वो हमेशा से अपने दोस्तों और शिक्षक के बीच अपने नैतिक मूल्यों और दृढ़ता के लिए जाना जाता था। सुभान ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एक स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखा। उसके पास न तो ज़्यादा संसाधन थे और न ही कोई बड़ा अनुभव, लेकिन उसकी ईमानदारी और सही दिशा में मेहनत ने उसे कामयाब दिलाई। उसने एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया और अपने काम में पारदर्शिता और गुणवत्ता के कारण धीरे धीरे उसकी कंपनी सफल होती गई। आज वो एक सफल उद्यमी है जिसने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि अपने गांव के लिए लोगों को रोजगारी भी दिया। इबादत, धैर्य और सहानुभूति की कहानी। इबादत का नाम उसके स्वभाव को दर्शाता था। वो हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। उसका सपना था कि वो एक डॉक्टर बने और गरीबी को सेवा करे। उसके दिल में गरीबों और असहायों के लिए विशेष दया और करुणा था। इबादत का परिवार मध्यम वर्गीय था और उन्होंने उसकी पढ़ाई का पूरा समर्थन किया, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इस तरह की मेहनत और त्याग की ज़रूरत होती है, वो किसी चुनौती से कम नहीं थी। उसने दिन रात एक एक कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी की, लेकिन पहली बार में उसे असफलता नहीं मिली। कई लोग होते जो पहली असफलता से हार मान जाते, लेकिन इबादत नहीं। उसने धैर्य नहीं खोया और अपनी कोशिशों को और भी बढ़ा दिया। उसने दिल में एक ही बात थी कि वो डॉक्टर बनकर समाज के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे। दूसरी बार में उसने परीक्षा पास कर ली और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ भी पढ़ाई का दबाव और कठिनाई था, लेकिन इबादत की कभी हार नहीं मानी। उसने अपने हर मुश्किल के या एक अवसर की तरह लिया। मेडिकल कॉलेज के बाद उसने एक सरकारी अस्पताल में काम करना शुरू किया और अपने गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाने लगी। आज वो एक प्रसिद्ध डॉक्टर है जो निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा में तत्पर रहती है। समापन। राजवीर, पूर्वी, सुभान और इबादत की एक कहानी सिर्फ चार दोस्तों की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की प्रेरणादायक कहानी है
जो जीवन में कुछ बड़ा करने चाहते हैं। उन्होंने अपने अपने रास्तों पर चलकर ये साबित किया कि मेहनत अगर सच्चे इरादे से किया जाए तो सफलता आपका कदम चूम लेगी।